इमेजिन कि आपके ड्रीम कॉलेज का कट ऑफ आप मिस करते हो जस्ट बाय 1 or 2 marks, एंड नॉट बिकॉज you didn't know the answer but because you made a silly mistake. मैंने ये बहुत स्टूडेंट्स में देखा है और ये मिस्टेक्स मैं खुद भी करता था, एंड इसीलिए आज मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ सो दैट यू कैन फिक्स दीज सिली मिस्टेक्स एंड improve your score by 10 to 20 marks and get into your dream college. Hi, I'm Aditya Sridhar. I've scored a 99.99 percentile in the MBA CET and I am an alumnus of JBIMS. And मैं अपना मेथड दूंगा and एक tried and tested मेथड दूंगा that has worked for thousands of TTB students to improve their score. So watch this video till the end. First things first, हमें ये mistakes को silly बुलाना बंद करना पड़ेगा. These are not silly. These will cost you your dream college. And मिस्टेक वो चीज होती है जो एक बार हो या 2 बार हो, कंटिन्यूसली ये मिस्टेक्स कर रहे हो. दीज आर नॉट मिस्टेक्स, दीज आर नॉट सिली, बट दे आर अ पैटर्न एंड पैटर्न्स कैन बी फिक्स्ड. सीईटी में सबसे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं. फर्स्टली VARC में आप क्वेश्चन गलत रीड करोगे, सिनोनिम का एंटोनिम रीड करोगे, एंटोनिम का सिनोनिम रीड करोगे एंड यू विल मार्क द ऑपोजिट आंसर. RCs में विच ऑफ दीज aligns with the author's thoughts, does not align with the author's thoughts, ये आप गलत रीड करके गलत आंसर मार्क कर सकते हो. Quant and DI में you can make calculation errors. LR में आप condition गलत पढ़ सकते हो and कोई भी सेक्शन में आप आंसर मिलने के बाद गलत ऑप्शन मार्क कर सकते हो. So broadly these are the types of errors that I have seen that students make. नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपका कोई नॉलेज या कॉन्सेप्ट का गैप नहीं है और ये एक एरर है, एक सिली मिस्टेक है, बट हियर इज द वे टू फिक्स दिस. फर्स्टली अंडरस्टैंड दैट ऑल द मिस्टेक्स, ऑल द सिली मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग आउटसाइड ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज गैप, द सिली मिस्टेक्स कैन बी categorized into 4 types: reading wrong, thinking wrong, doing wrong और चूजिंग रॉन्ग. बस इसके अलावा और कोई भी कैटेगरी नहीं है ऑफ सिली मिस्टेक्स. एंड अभी इसको एग्जैक्टली फिक्स कैसे करें, आपको एक नोटबुक में ये सब मिस्टेक्स नोट करना पड़ेगा. सो इन द पास्ट फ्यू मॉक्स यू हैव टू मेक अ नोटबुक एंड यू हैव टू नोट दीज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. फॉर एवरी मिस्टेक you will note the section and the subtopic. For example, verbal section में the subtopic would be reading comprehension. कौन से category में silly mistake fall करता है? The categories I just told you: thinking, reading, doing और choosing. उसके बाद write down what exactly happened. Time pressure के वजह से you marked an option wrong. You read the question wrong and then solved it incorrectly. Whatever exactly happened, write it down. So after making a note of all this, एक चीज होगी that you will recognize your patterns, and इसके बाद the only way to prevent silly mistake is pattern आपने recognize किया. ये pattern के जब questions या section में आप हो, you have to just give the question जिसमें आप mistakes कर रहे हो 2 things: focus and time. क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फोकस और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा एंड दैट इज द वे यू विल स्टॉप मेकिंग सिली मिस्टेक्स. नाउ टू प्रैक्टिस दिस, वही जो पैटर्न हमने रिकॉग्नाइज किया, क्वेश्चन टाइप या सेक्शन या सब टॉपिक रिकॉग्नाइज किया, वही क्वेश्चंस को आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है. सो फॉर एग्जाम्पल आप पजल्स में अगर कर रहे हो या आरसी में कर रहे हो या डीआई में कर रहे हो, यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ डीआई सेट्स अंडर एक्सट्रीम टाइप प्रेशर. तो अगर DI सेट में आप नॉर्मली 5 मिनट देते हो तो गिव इट 4 minutes, 3 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व इट देन, एंड गिव इट, put yourself under pressure and make sure you're not making any silly mistakes. And remember, this has worked for a lot of students, and the reason why it works is that CET is an execution game. CET कभी भी concepts, knowledge का game नहीं था. You would have seen even in the first attempt of the CET, tough concepts were not tested. It is all about how well you can execute under pressure. And because under pressure, हाँ silly mistakes होते हैं, but the competition is tough. Every mark counts.
there is just 1 mark difference between JBIMS का last seat and the first person who goes to SIMSREE. So you have to ensure that you don't make any silly mistakes and fix this before the second attempt. Thank you for watching. I hope this video helps. I'll see you guys in the next video.